हाय एवरीबॉडी। सो बेसिकली है ना, बहुत से बच्चे लोग को एक कॉमन डाउट होता है कि सर ये जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, इसको कितनी बार रिवाइज करना चाहिए सर। तो देखो, इफ़ यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यू शुड रीड द थियरी अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो जिसका पहला अटेम्प्ट है ना, उन लोगों को तो 3 बार थियरी पढ़ना चाहिए एंड फिर बहुत सारे सम्स का प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत सारे सम्स का। बट इफ़ यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट फॉर द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो मेरे ओपिनियन में है ना, इफ़ यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट फॉर द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम ना, देन यू शुड नॉट वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम इन रीडिंग द थियरी नाउ। बिकॉज आप मेरे को बताओ, एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं ज़्यादा? एटलीस्ट इनकम टैक्स में तो सम्स ही पूछते। तो इनकम टैक्स में तो है ना, मुझे हिसाब से लगता है इफ़ यू आर गिविंग फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम ना, तो 1 टाइम थियरी इज इनफ। बाद में फुल टाइम यू शुड जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग सम्स। पेपर पूरा नहीं हो रहा है, सम्स की प्रैक्टिस की कमी हो गई, यू आर नॉट क्लिकिंग, द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लिकिंग ऑन टाइम, तो सम्स की प्रैक्टिस में कमी हो गई। आप देखोगे ना, हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से फेल होते बच्चे। हाँ चलो, जीएसटी में थोड़ा बहुत थियरी भी होता है, सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड जीएसटी ट्वाइस थोड़ा सा, बट अदरवाइज दोज हु हैव फेल्ड, उनको तो इनकम टैक्स की थियरी मेरे हिसाब से एक बार पढ़नी चाहिए, फिर सिर्फ और सिर्फ पागल के जैसा खाली सम्स का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नो इफ नो बट, ओनली बट।